बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 5 जो कि 17 जुलाई यानी शनिवार के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। बच्चों, आपको पता है कि जो आपकी सामाजिक विज्ञान की भूगोल सेक्शन की वर्कशीट आ रही है वो हमारा देश भारत उससे आ रही है। तो हमारा देश भारत से इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वर्कशीट आ चुकी हैं, जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारा जो चैनल है उसमें आप जब क्लास 9th की वर्कशीट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगी। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिए। आज आपके साथ हम पार्ट 3 जो वर्कशीट है उसको करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। हिमालय की 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमांचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो बच्चों, आप देखेंगे कि जो हिमालय है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये देखिए पामीर ग्रंथि है, तो हिमालय यहाँ से लेकर के और चलते चलते हिमालय यहाँ तक है। तो ये पूरे पर्वत श्रृंखला है, इसमें बहुत सारे छोटे मोटे पर्वत शिखर हैं। तो हिमालय में अब देखिए इसकी श्रृंखलाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो एक है हिमाद्री यानी जो सबसे उत्तर की है, यानी ये वाली जो श्रृंखला है ये, और ये नेपाल से होते हुए यहाँ तक आती है, ये हिमाद्री है। और यहीं पे सबसे ऊंची श्रृंखला यानी जो एवरेस्ट है वो इसी पे। उसके बाद ये बीच वाली जो है वो हिमांचल। इसमें बहुत सारी घाटियाँ जैसे देहरादून है, जो घूमने वाले स्थान हैं अच्छे वो हैं। उसके बाद शिवालिक सबसे निचली श्रेणी है ये। तो ये आपने देखा हिमालय की 3 श्रेणियाँ, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। अब देखिए, अगर हम भारत का आज भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं इस वर्कशीट में, तो यहाँ पे देखिए अब ये हिमालय हो गया। हिमालय के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये मैदानी हिस्सा है। पूरा मैदान एकदम सपाट है। यहीं से गंगा, यमुना, इधर से सोन है, चंबल है, ये सब नदियाँ हैं, महानदी, ये सब जाके ये तो भारत का पूरा क्या है, मैदानी भाग है। और ये जो भारतीय मरुस्थल ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये क्या है, रेगिस्तान है, यानी शुष्क रेगिस्तान। इसे थार का मरुस्थल बोलते हैं। थार का मरुस्थल यह है। रेतीला है, मरुस्थल रेतीला ही रहेगा। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहराद्री है तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा हुआ और असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट में के पूर्व में पूर्व तटीय मैदान स्थित है। अब देखिए बच्चों, ये जो त्रिभुजाकार हिस्सा है ये क्या है, प्रायद्वीपीय मैदान। अब देखिए ये शिवालिक श्रेणी है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक आता है। अब यहीं पे आप देखेंगे ये विंध्य की श्रेणियाँ हैं, और यहीं पे ये सतपुड़ा है, और यहीं से नर्मदा और तापी 2 नदियाँ बहती हैं। और ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं, ये नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। ये आपको पता है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये है पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट थोड़ा पूर्वी घाट से ऊंचा है और ये मतलब एक समान है, मतलब ये बीच में यहाँ टूटा फूटा नहीं है। जबकि पूर्वी घाट है, ये देखेंगे यहाँ तक पहाड़ी, यहाँ तक, ये पूर्वी घाट है, लेकिन ये बीच में असमान है, टूटा फूटा, इसकी ऊंचाई असमान है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। अब ये देखिए, इधर पश्चिम तटीय मैदान ये है और ये पूर्व तटीय मैदान इधर है। ये हो गया। आगे, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए, और साथ ही साथ 2, ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, ये हिंद महासागर में है, और ये आपका लक्षद्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है, ये कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित है। केरल यहाँ पे आपको पता है, ये केरल राज्य इससे थोड़ा दूरी पे है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बच्चों, ये हमने भारत का भौगोलिक विस्तार देखा कि भारत को मतलब 3 मुख्य भागों में हिमालय 4 है, हिमालय की जो उत्तरी क्या है पर्वत, उसके बाद ये उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और मरुस्थलीय हिस्सा, ये देख लिया। उसके बाद हमने ये द्वीपीय हिस्से देख लिया, ये सब हमने जान लिया। अब प्रश्नों के ऊपर आते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला का नाम बताइए। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। प्रायद्वीपीय प्रकार पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला के पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। नर्मदा, तापी हमने बताया था अभी, वो लिखेंगे आप। लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रवाल से बना है, प्रवाल से बना है, इसलिए इसे प्रवाल कहा जाता है। पश्चिमी घाट की ओर किस को और किस ओर नहीं और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। किस नाम से? सह्याद्री, जो कि अभी ऊपर ही आपने पढ़ा है। इसके बाद है, भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म और रेतीले स्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। क्या हमने लिखाया था ना, थार का मरुस्थल या रेगिस्तान। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने कैसे 9वीं क्लास की आपकी जो 17 तारीख की वर्कशीट है, हमारा देश भारत पार्ट 3, उसको हल किया। इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जो चीज़ें इसके बाद भी अगर आपको कुछ जिज्ञासा है, नहीं समझ में आती हैं या पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं, हम अलग से उस पर वीडियो बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।